हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस नए वीडियो में एक नई स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। द एंटीलोप एंड द हंटर। एंटीलोप का मतलब क्या होता है? हिरन। इसका मतलब हो गया हिरन। और हंटर, हंटर का मतलब हो गया शिकारी। तो ये शिकारी और हिरन के बीच की स्टोरी है। देखते हैं क्या है स्टोरी में। वंस, एक बार। अधिकतर स्टोरी में आप देखते होंगे कि वंस से ही स्टार्ट होता है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एक बार, एक समय, इस तरह से हम इसकी मीनिंग लेंगे। अ हंटर डिस्कवर्ड दैट while all the other animals ate fruits from all the trees of the forest, कॉमा है तो पहले हम लोग यहाँ रुक जाते हैं। हंटर मतलब क्या हो गया? शिकारी। डिस्कवर्ड मतलब होता है खोजना या पता चलना, तो यहाँ सेंस हम लोग लगाएंगे एक शिकारी को पता चला, जो कि पास्ट में है, ईडी लगा हुआ है। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड होता है तो पता चला कि, क्या पता चला? वाइल, जबकि ऑल द अदर एनिमल्स, सभी दूसरे जानवर, ईटिन होता है खाते हैं या खाते थे, फ्रूट्स, फल खाते थे, फ्रॉम ऑल द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के सभी पेड़ों से क्या खाते थे? फल खाते थे सभी जानवर, कॉमा है इसके बाद। एन एंटीलोप एट ओनली फ्रॉम वन पार्टिकुलर ट्री, जबकि जो एक हिरन है, एट मतलब होता है खाता था, ओनली फ्रॉम वन पार्टिकुलर ट्री, खाता था क्या? फ्रूट्स। यहाँ पर फ्रूट्स को हटा दिया है, सेंस से हम लोग इसको पकड़ेंगे कि फ्रूट्स खाता था फ्रॉम वन पार्टिकुलर ट्री, एक विशेष पेड़ से, एक ही पेड़ से वो फल हमेशा खाता था। जबकि दूसरे जानवर जो थे वो सभी पेड़ों से, जितने भी जंगल में पेड़ थे उस जिनमें भी फल लगता था वो सभी से खाते थे। उसके बाद देखिए, ही सून केम अप विथ ए प्लान, उसे तुरंत ही एक प्लान, केम अप मतलब होता है सूझना, प्लान बनाना या प्लान सोचना या प्लान दिमाग में आना। ही सून केम अप विथ ए प्लान टू कैच द एंटीलोप। सुन मतलब हो गया तुरंत, उसे तुरंत ही एक विचार आया, योजना आई। केम अप विथ मतलब आई, योजना क्या करने के लिए? टू कैच द एंटीलोप मतलब हिरन को पकड़ने के लिए। एंड और प्लेस्ड सम फ्रूट्स बिलो द ट्री एज बेट, और क्या किया उसने? कुछ फल को रख दिया। प्लेस्ड मतलब होती है रख दिया, प्लेस मतलब होता है रख देना, तो यहाँ क्या होगा? प्लेस्ड मतलब रख दिया कुछ फल को। कहाँ पर रखा? बिलो द ट्री, पेड़ के नीचे। एज बेट, बेट का मतलब क्या हो जाता है? किसी को प्रलोभन देने के लिए कोई चीज़ होता है कि वो चीज़ रखा है तो देख कर वो आएगा, तो प्रलोभन देने वाली चीज़ हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेट। एज का मतलब हो गया के रूप में, प्रलोभन देने के रूप में क्या किया? फ्रूट्स को रख दिया। ही देन केप्ट द नूज ट्रैप ओपन, उसके बाद उसने क्या किया? नूज ट्रैप को क्या किया? नूज ट्रैप मतलब होता है फंदा को क्या किया? खोल कर रख दिया। एंड हिड बिहाइंड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, हाइड, हिड, हिडन होता है, तो हाइड मतलब होता है छुपना, तो हिड यहाँ पास्ट है मतलब छुप गया, और छुप गया किसके पीछे? बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, पेड़ के टहनियों के पीछे क्या हो गया? छुप गया। आगे आते हैं। वेन द एंटीलोप अराइव्ड, अराइव्ड मतलब हो गया पहुंचा, एंटीलोप मतलब हो गया हिरन, और वेन मतलब हो गया जब, जब हिरन पहुंचा। ही वंडर्ड, उसे वंडर मतलब होता है आश्चर्य होना, यहाँ वंडर्ड तो उसे आश्चर्य हुआ। ही किसके लिए आया है? एंटीलोप के लिए, हिरन के लिए आया है, उसे आश्चर्य हुआ। क्या? हाउ केम देयर आर सो मेनी फ्रूट्स लाइंग हियर, हाउ मतलब हो गया कैसे, देयर हाउ कम यहाँ कैसे आया,
देयर आर सो मेनी फ्रूट्स लाइंग हियर। अब कह रहा है कि यहाँ पर इतने सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं और वो आए कैसे यहाँ पर। अब ये सोच रहा है तो देखिए नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है। देन तब ही सा द हंटर, ही मतलब कौन, मिर्ग हिरन, उसने देखा किसको, शिकारी को, हाइडिंग बिहाइंड द ब्रांचेज, जो छुपा हुआ था, हंटर हाइडिंग मतलब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, शिकारी जो छुपा हुआ था, बिहाइंड द ब्रांचेज टहनियों के पीछे, ब्रांचेज मतलब टहनी या शाखा, तो टहनियों के पीछे क्या हुआ था, छिपा हुआ था हंटर, जिसको उसने देख लिया। अब देखिए प्रिटेंडिंग नॉट हैव नोटिस्ड हिम, कॉमा है, द एंटीलोप सेड अलाउड। पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना करना, तो बहाना करते हुए, क्या बहाना करते हुए, अब जो एंटीलोप है यहाँ पर, ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग यहाँ लेके आएंगे। तो नोटिस किसने किया है, एंटीलोप ने, तो हम लोग एंटीलोप को पढ़ेंगे इस यहाँ पर लाकर कि एंटीलोप ने नोटिस किया, बहाना क्या किया, उसने नोटिस नहीं, उसने देखा नहीं है, लेकिन उसने क्या कर दिया था, देख लिया था, लेकिन अब उस बहाना करते हुए, बहाना बनाते हुए क्या किया, उसने ऐसा व्यवहार किया कि उसने उसे देखा नहीं है। हिम मतलब किसके, इसके लिए आया है, शिकारी के लिए आया है। और द एंटीलोप सेड अलाउड, अलाउड मतलब होता है जोर से, एंटीलोप ने क्या कहा, जोर से बोला, सिंस माई फेवरेट ट्री इज बिहेविंग इन ए स्ट्रेंज वे, चूंकि, सिंस यहाँ पर कारण बता रहा है, चूंकि या इसलिए, माई फेवरेट ट्री मेरा जो प्रिय पेड़ है, इज बिहेविंग व्यवहार कर रहा है, इन ए स्ट्रेंज वे एक अजीब तरीके से। अब कॉमा है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है इसी में, आई विल गेट फ्रूट्स फ्रॉम अनदर ट्री, इसलिए अब क्या करूँगा, मैं फल लूँगा किसी दूसरे पेड़ से, इस पेड़ से अब मैं नहीं लूँगा, क्यों, चूँकि ये विचित्र रूप से या दूसरे ढंग से व्यवहार कर रहा है। एंड रन अवे, और भाग गया, ये सब करते, ये जोर से बोलते हुए फिर उसने क्या किया, भाग गया वहाँ से। वाइल द हंटर कस्ट हिज लक, और इसी बीच क्या किया, वो तो भाग गया, तो जो शिकारी था अपने भाग्य को कोस रहा था। ठीक है, तो यही स्टोरी थी इसका, टेक ए डेटर इफ नीडेड। तो इसका मतलब यही हुआ, डेटर मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना या रास्ता बदल लेना, कभी कभी ज़रूरत जब पड़े तो रास्ता को बदल भी लेना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।